गीता में अर्जुन को स्वयं भगवान कह रहे हैं कि उस परमेश्वर की शरण में जा, उसके लिए उन संतों के पास जा जो तत्वदर्शी हो। इसी प्रकार हजरत मोहम्मद को उनका अल्लाह कह रहा है कि कोई और पूर्ण परमात्मा है, उसको पाने के लिए उन तत्वदर्शी संत की तलाश कर। वो प्रभु कौन है, ये जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। पुराण जो है ये हेल्प करते हैं केवल परमात्मा की महिमा को समझने के लिए, लेकिन परमात्मा पाने का केवल गीता जी और वेद ही विधान है। और पांचवा वेद जो परमात्मा ने स्वयं आकर बोला, जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी कहलाती है, कबीर वाणी, वो उसमें सारे ही ज्ञान है, इंक्लूडिंग चारों वेद और साथ में गीता और पुराण, सभी उनमें इंक्लूड है। एक व्यक्ति था, उसका मित्र एक था SHO। उसने अपने मित्र से कहा कि मेरा जो पड़ोसी है साथ वाले मकान का, वो मुझे बहुत परेशान करता है, किसी तरह बाज नहीं आता है, मैं क्या करूं। अब SHO ने कहा कि मार लठ उसका, मैं आप देख लूंगा। पहले ऐसे समय थे। अब उसने अपने मित्र उस दरोगा जी का आदेश पालन करके अपने पड़ोसी से झगड़ा ठान लिया, लट्ठम लट्ठा हो गए, पड़ोसी मर गया। अब वो साथ वाले मकान का व्यक्ति मर गया तो उसको पकड़ कर ले गया वही SHO जो उसका मित्र था, और कोतवाली में दे दिया और उसको सजा होगी, सजाए मौत होगी। अब उसने क्या गलती करी कि राजा का विधान है कि कोई किसी की हत्या करेगा उसको सजाए मौत दी जाएगी। उस व्यक्ति ने एक अधिकारी की आज्ञा का पालन करके और अपने साथी का लठ मार कर मृत्यु कर दी, राजा का विधान तोड़ दिया। अब राजा के विधान अनुसार उसको सजाए मौत होगी, वो अधिकारी कुछ नहीं कर सका। तो पुण्यात्माओं, हमने ऐसे जानना है कि जो वेद और गीता ये परमात्मा का विधान संदेश है, इसमें जो लिखा वही फाइनल है। इसके अतिरिक्त ऋषियों की, देवताओं की जो अपने अनुभव की बातें हैं वो हमने पूजा की विधि में स्वीकार नहीं करनी, क्योंकि वो एक अधिकारी का आदेश हो जाएगा, उसको पालन करने से भगवान का विधान खंड हो जाएगा और हम दोषी अपराधी हो जाएंगे। अब प्रसंग चल रहा है कि आज तक हमें परमात्मा की जानकारी यथार्थ रूप में नहीं हुई। एक शेख फरीद नाम का मुसलमान धर्म में उत्पन्न एक पुण्यकर्मी प्राणी था। पुण्यात्माओं, हम आज से नहीं जन्म मर रहे, असंख्य जन्म हो गए, और इस चतुर्युगी में हम सतयुग से लेकर आज तक जन्मते मरते रहे हैं। और इस कलयुग से पहले हम अलग, ना कोई मुसलमान था, ना हिंदू था, ना सिख था, ना ईसाई था। सब वैदिक धर्म को मानने वाले होते थे, वेदों अनुसार ओम नाम का जाप करते थे, और कोई साधना वो सर्व यज्ञ हवन आदि करते थे, 500 यज्ञ किया करते थे। अब हमारे आपस में संस्कार एक दूसरे के मिक्स हैं। आज कोई हिंदू धर्म में जन्मा है तो कल मुसलमान धर्म में जन्म ले सकता है। आज कोई मुसलमान धर्म में कट्टर हुआ बैठा, कल मृत्यु होगी, उसके बाद वो हिंदू धर्म के अंदर जन्म ले सकता है, ईसाई के भी ले सकता है। ईसाई भी की मृत्यु के बाद ईसाई भी यहाँ आ सकते हैं हिंदू धर्म में, और सिख धर्म में भी जा सकते हैं। तो कहने का भाव यह है कि हमने अपनी बुद्धि को बहुत ऊपर उठाना पड़ेगा, तब हम इस काल के जाल से निकल पाएंगे। तो पुण्यकर्मी प्राणी शेख फरीद बचपन से ही परमात्मा में उसकी श्रद्धा बनी, पिछले संस्कार प्रबल थे उसके लिए थोड़ा सा कथा सुनाते हैं कि वो शरारती बहुत था, उलाने बहुत लाता था, गांव में जाकर के दूसरे बच्चों के साथ झगड़ा कर देता था, किसी को कुछ छेड़छाड़ कर देता था आपस में बच्चों के साथ, या किसी के घर में घुस के उनका कोई बर्तन उठपटंग कर देता था, उलाने आते थे। उसकी माता बहुत तंग होगी, उसने सोचा अब क्या करूं,
इसको कैसे शांत करूं। तब उसने एक दिन सोचा कि इसको कहती हूं कि बेटा तू नमाज कर ले। शेख फरीद की माता ने कहा कि बेटा तू नमाज करा कर। छोटा ही बालक था, 3-4 वर्ष का। कहने लगा क्यों, मैं क्यों करूं नमाज, मुझे क्या मिलेगा। और वो उसका फेवरेट फ्रूट था खजूर, जो है वो खजूर बहुत खाता था, उसको बड़ा पसंद थे। उसने कहा, माँ ने कहा बेटा अल्लाह तुझे खजूर देगा। कि सचमुच? अका प्रतिदिन? हाँ प्रतिदिन देगा। वो कहने लगा माँ बता फिर कैसे करते नमाज। नो बोली डट जा, कोई समय होता है नमाज करने का, मैं बताऊंगी, इतना बैठ जा। वो इतना बैठा रहा। अब माँ ने सोचा मेरा काम करने का समय है, इसने ला दूं नमाज करन, और तू काम कर लेगी इतनी ना, तो कह पता नहीं क्या उलाने लाओगा। उसने एक कपड़ा बिछाया और कहा बेटा ऐसे मत्था टेक ले और यूं कहता रहे अल्लाह मुझे खजूर दे, अल्लाह मुझे खजूर दे, यही नमाज है। तो और तो उसके याद क्यों होती बालक के। जब उसने वो काफी देर करता रहा, उसकी मम्मी ने क्या किया, एक पत्ते में खजूर लपेट के, थोड़ा सा खजूर 2 पत्तों में, उस कपड़ा बिछा रखा था उसके नीचे रखे ही। और जब सारा काम कर लिया, जब कहने लगी बेटा आंख खोल दे बाजा, वो उठा, उसने देखा इधर उधर, कहने लगा माँ अल्लाह ने खजूर तो दिया ही नहीं, मैं नहीं करूं आज के बाद बिल्कुल भी। उसकी माँ ने कहा बेटा अल्लाह ऐसे सरेआम थोड़ा ही देता है, वो तो गुप्त देता है बेटा, देख कहीं रख गए होंगे आसन के नीचे। उसने कपड़ा उठाकर देखा तो रखा मिला, खावर कूद खा लिया, वाह जी वाह। फिर कहता माँ अब फिर बता कब करनी है वो नमाज। एक दिन क्या हुआ कि माता ऐसे प्रतिदिन उसको बैठा दे, वो ऐसे ही बिल्कुल दर्द होकर 2-2, 3-3 घंटे उठे को नहीं। एक दिन उसकी माता वो खजूर रखना भूल गई और उसने कह दिया आजा बेटा। वो उठ गया, उसने उठाकर पल्ला देखा, खजूर वेजिटीज रखे जैसे पहले रखती थी उसकी माँ। अब फिर उसकी माँ के भी याद आ गया कि आज तो मेरे से गलती होगी, यू कभी नहीं कराई विसा नालायक से, आज इसको खजूर मिले नहीं। तो उसी समय वो खजूर खाता हुआ आ रहा था। उसकी माँ ने कहा बेटा ये खजूर कहाँ से लाया तू, अल्लाह रोज देता है मुझे। कहने लगी कहाँ था ये खजूर, वहीं जहाँ पहले रखते थे, आज दिखाऊं, एक पत्ता तुम्हें छोड़ के आया हूँ नीचे वाला। अब जाकर देखा सचमुच खजूर जो के तू। उसकी माँ तो हैरान रहेगी कि हे परमात्मा बड़ी सुनी ना, तो आज के बाद तो कभी नहीं करो नमाज। कहने का भाव ये है कि कहते हैं पिछली तब से होते हैं पूर्ण हंस मुराद, पिछला संस्कारी हंस था, परमात्मा ने आस्था बढ़ानी थी। उसकी माँ का भी फिर लगन बन गई, तो बस नकली सा काम कराया करती। उस दिन के बाद उसकी माँ का भी दृढ़ विश्वास हो गया भगवान है, अल्लाह है कहीं पर। तो जब वो बड़ा हुआ तो उसने घर त्याग दिया, क्योंकि रुक नहीं सकता वो प्राणी जिसको चाह भगवान की है। अब जो परंपरागत उनकी क्रियाएं थी, मांस खाना, वो उनको पसंद नहीं था उस प्यारी आत्मा को। उसने छोड़ दिया कि ये तो कुछ जची नहीं बात, हिंसा करके भगवान मिला करते हैं कभी। अब वो शेख फरीद पुण्यात्मा परमात्मा की तलाश में कहाँ जाते हैं, संत के पास, के संतों के पास परमात्मा के पाने की विधि होती है। एक फक्कड़ फकीर था, सिद्ध पुरुष था, साधना करता था, सिद्धि में प्रसिद्ध हो रहा था। उसके पास पहुंच गए, उनसे बातें की, उसने अपना जो साधन जाने था वो बता दिया। बेटा कठिन से कठिन तप कर, जितना कष्ट दोगे शरीर को उतना ही भगवान निकटाएगा। अब शेख फरीद तो गए ही भगवान पाने के लिए थे, दिन रात अपने खूब कष्ट करें, जो भी गुरुजी आदेश दें वही पालन करें। अब शेख फरीद गए हुए थे किस लिए, परमात्मा के लिए, और गुरुजी के आदेश का 100% पालन करते थे। उस आश्रम में उनके पास और भी 5-7 शिष्य रहते थे। और शेख फरीद के जाने के बाद उनके गुरुदेव की उस बच्चे में वो ज्यादा प्रिय लगने लगा, क्योंकि वो हर कार्य को उनकी इच्छा अनुसार करता था। ऐसे बैठा रहता था या खड़ा रहता था जब तक आज्ञा नहीं होती थी।
उनके गुरुजी अधिकतर उसी से सेवा लेते थे। तो अन्य शिष्य ईर्षा करने लगे कि शेख फरीद तो गुरुजी के हृदय में बस गया और आश्रम इसको देंगे लास्ट में मृत्यु के बाद, और तुम रह गए अब घर छोड़ दिया परमात्मा पाने के लिए, और वहां जाकर फिर ये राग द्वेष अभिमान बड़ाई की भूख ज्यों की त्यों, फिर किस लिए डले ढो रहे हो वहां पर? अगर तुमने आश्रम की जरूरत है, भगवान की नहीं रही, मान बड़ाई की भूख है तो भक्त नहीं। ये शेख फरीद में नहीं थी। अब अन्य जो शिष्य थे उन्होंने सोचा इसको गुरुजी की नजरों से गिराते हैं। वो जो सिद्ध पुरुष था, मुसलमान धर्म में फक्कड़ फकीर था, तपस्वी था, वो क्या करा करता, हुक्का पिया करता खाना खाते समय, और शाम के समय विशेषकर हुक्का पीकर तुरंत सो जाता था, सुबह वक्त से उठ जाता था। तो आश्रम में प्रत्येक भक्त की एक दिन की सेवा बांट रखी थी कि इस दिन वो सारी सेवा करेगा, इस दिन वो करेगा, इस दिन वो करेगा। जिस दिन शेख फरीद की सेवा का टर्न आया, उस दिन अन्य सेवकों ने सोचा कि आज इसको गुरुदेव के नजरों से गिराते हैं। वर्षा का मौसम था लेकिन वर्षा नहीं हो रही थी। शेख फरीद ने शाम के समय खाना बनाया गुरुजी के लिए, और गुरुजी के हुक्के के लिए पहले अग्नि तैयार कर देता था। उसने अग्नि तैयार कर ली थी, खाना खिलाने गया हुआ था, पीछे से उनके अन्य ईर्षालु साथियों ने वो अग्नि बुझा दी, पानी पूनी छिड़क दिया। अब शेख फरीद ने तो ये सोचा था कि 2 मिनट में हुक्का भर के दे दूंगा, और वो गुरुजी इतना क्रोधी था, अगर 5 मिनट लेट हो जाता ना कोई भी किसी कार्य में, उससे इतना नाराज हो जाता, उसको डंडे मारता था और कई दिन तक उसको सेवा नहीं देता था। तो अब शेख फरीद जी गए अपनी मस्ती में कि जाके हुक्का भर दूंगा, जाके देखा आग नहीं है। अब शेख फरीद को तो भाई चिंता का विषय हो गया, इधर देखा उधर देखा, अग्नि नहीं बिल्कुल भी। थोड़ी सी दूर पर देखा कि गांव था, नगर था, वहां से 1 किलोमीटर की दूरी पे वहां धुआं उठ रहा था। चलम उठा के भाग लिया पूरी स्पीड पे। वहां जाकर देखा तो एक माई चूल्हे में अग्नि जलाने की चेष्टा कर रही थी, फूंक मार रही थी और आंखों में पानी गिर रहा था। धुआं वापस आकर उसको परेशान कर रहा था। अब शेख फरीद दौड़ा दौड़ा गया, माई माई कहाँ, कौन है? हाँ महाराज क्या बात है? कि माई आग दे दो, हुक्का भरना है। वह माई थी नरी निकम्मी, नो बोली आंख फूट जाना जब आग मिला है, आंख फुटवा ले तू भी अपनी। अब वो बोला आदमी था, साधु संत बोले वाले होते हैं, अकमाई आंख फूटने से अग्नि मिल जाएगी? कहाँ मिल जाएगी? वनो का कर फिर फू फू करने लगेगी। अब उसने देकर चिमटा आंख में और बाहर निकाल कर रख दी, ले माई आग दे दे मुझे, ये आंख फोड़ ली मैंने। अब माई ने देखा, उसके तो पाया तलेगी धरती निकलेगी कि तू उस महात्मा का शिष्य है, वो बड़ा सिद्ध पुरुष है, और उसने कुछ वचन बोल दिए तेरा नाश हो जाएगा। उस माई ने सारी अग्नि बाहर काट दी चूल्हे थे, अकले बाबर ले। अब वो फटाफट धर के आकर उस आंख के एक बांध का कपड़ा सा और सपीटते फिर भाग लिया। उधर से गुरुजी ने आवाज लगाई, रे शेख फरीद, रे फरीद कित मर गया। तीसरी आवाज जब लगाई, जब 2 एकड़ की दूरी से आवाज करी, आ गया गुरुजी, आ गया गुरुजी। गुरुजी ने पूछा भी क्या बात है, इतनी देर कैसे लगा दी? जी आग, मौसम वर्षा का था, गुरुदेव अग्नि जलाई थी लेकिन आग बुझ गई, गांव से दौड़ के लाया हूँ। अच्छा रख दे। अब अग्नि रख दी, वो तो हुक्का पी के सोने की तैयारी में था, उसने देखा अंधेरा सा हो गया था, कह आंख का क्या लग गया? जी आप कह रहते क्या लगे गुरुदेव, क्या लगे? नुके के बाहर निकल गया। कहा अच्छा भाई। अब माई ने सारी रात काटनी मुश्किल होगी, अब तेरे ऊपर बिजली गिरेगी, वो बताओगा गुरुजी को ऐसे ऐसे, और ये सिद्ध पुरुष है को वचन बोल दिया तेरा नाश होगा। सुबह सुबह जाली माई ले करके उसको
आंख को मटके के कापण पर ढक्कन पर रख कर लेगी और कहा, महाराज मेरे से गलती होगी, माफ कर दियो, आपका शेष अग्नि लेने गया था, मैं ऐसे ऐसे धूमे में दुखी हो रही थी और मेरे मुख से निकल गया कि आंख फुटवा ले, आंख फुटे तो अग्नि मिलती है, और आप कैसे से ने आंख निकाल कर रख दी, महाराज मेरे पे गलती होगी, माफ कर दो। माथा टेक कर रोआ बुढ़िया माई। अब उस गुरु जी के समझ में नहीं आ रही या कहना के चाह रही है। वो बोला, माई मुझे ढंग से बता क्या बात है। कहने लगी, जी ऐसे ऐसे बात थी। शेख फरीद को बुलाया, अरे फरीद इधर आ। कहाँ जी? अरे क्या हो गया? आपके रहते क्या हो गुरुदेव, आपके दास को आपके रहते क्या होना था, ये कपड़ा क्यों बांध रखा है? जी ऐसे ही करके। बोला, खोल दे इसको। उसने कपड़ा खोल दिया तो आंख ज्यों की त्यों पाई उस फरीद की। अब वह माई देख कर हैरान रहेगी, लेकिन दूसरी आंख से वह कुछ छोटी बन गई। ये यकीन दिलाने के लिए कि सचमुच ये घटना घटी है। अब पुण्य आत्माओं, ऐसे सिद्ध पुरुष और ऐसे करामात दिखा देते हैं तो फिर उसके ऊपर शंका हो किसने? अब ये बातें अब तत्व ज्ञान से आपका समझ में आएंगी कि ऐसा सिद्ध पुरुष था वो तपस्वी होका पाड़ कि उसके क्योंकि पिछले संस्कार थे उन पुनकर्म प्राणियों के, पिछले ही तप से होते हैं पूर्ण हंस मुराद। वर्तमान की सिद्ध साधना कुछ थी नहीं उनकी, दोनों की, ना शेख फरीद की थी ना उस गुरु की थी, पिछले संस्कारों से थी, पिछले जन्म जन्मों के। वो विद्यमान होते हैं तो भी उन्हीं को अंगड़ाई आती है भक्ति की, घर त्याग देते हैं, लेकिन आगे साधना ना होने से वो अपनी बैटरी डिस्चार्ज कर जाते हैं ऐसे सिद्धि दिखाकर। अब सब जगह आसपास चर्चा का विषय हो गया। उस महाराज की वाह वाह होगी कि एक बालक की ऐसे ऐसे आंख भी पूरी कर दी उसने। सारी जनता आसपास की पूजन लायक गिर वो महात्मा सिद्ध पुरुष और सुप्रीम वो हो गया वहां का संत। अब कुछ दिनों के बाद क्या हुआ कि उसकी मृत्यु होगी। मृत्यु के उपरांत शेख फरीद ने वो आश्रम त्याग दिया। सोचा साधना करनी है, गुरुजी ने कहा कठिन तप करो, भगवान निकटावेगा, उसके दीदार हो जाएगा। शेख फरीद तो परमात्मा पाने के लिए घर से निकला था और भगवान ना मिला तो इस मनुष्य शरीर का बनेगा क्या, मैं करूंगा क्या इस मिट्टी का, ये सोचकर गुरुजी के आप बताए अनुसार घोर तप शुरू कर दिया। एक वृक्ष की मोटी टहनी कुएं के ऊपर से गई हुई थी। उसने सोचा बहुत साधना कर ली, वैसे करता हूं, ऊपर रस्सा बांध लिया वृक्ष के और अपने पैरों में बांध लिया दोनों में, और शेष रस्सा नीचे को लटका दिया और उल्टा लटक गया। अब 12 वर्ष तक उसने उल्टा लटक के कई घंटों कुएं में साधना की और 12 वर्ष के अंदर 50 किलो अन्न खाया था शेख फरीद ने। 50 किलो 12 वर्ष में। यदि 10 ग्राम भी हम सोच कर चल रहे हैं तो एक महीने की भी 10 ग्राम तो होता भी कुछ को ना, 100 ग्राम माने तो भी एक महीने की ही 36 किलो हो जाती है। अपने आत्माओं, अब 12 वर्ष के अंदर 40 किलो अन्न खाया तो कैसा शरीर होगा उसका? अस्थि पंजर रह गया शेष। वो बाहर आकर के कभी कभी विश्राम करता था, परमात्मा की याद को कि उसमें तरफ में रहता था और वो ऐसे लेटा हुआ था। कव्या ने देखा कि ये व्यक्ति मर चुका है, वो उसके ऊपर आकर बैठ गए। शरीर पर कहीं मांस था ही नहीं। उन्हें सोची कौवों ने कि माथे पर बैठ कर इनकी आंख निकाल लेते हैं। तब वो थोड़ा सा मुंह खुला उसका, कहा कि भाई कौवो, मेरे शरीर पर कहीं मांस बचा हो, उस मांस को खा लो, मेरी आंखों को मत छुओ, इसको ना डिस्टर्ब करो, मुझे अल्लाह के दीदार की आशा है, मैंने भगवान देखना है, आंखें छोड़ दो मेरी, बाकी कहीं तुम्हें कुछ मिले तो खा लो,
ये मुसलमान थे और जो मांस खाओ, बकरे काटे, गऊ काटे, ये परमात्मा पालेंगे? तो वो इतना दयालु कहता कौओं को कि मेरे मांस खा लो कहीं मिल जावे तो, पर मेरी आंख मत छेड़ो, आंखें मत डिस्टर्ब करो, मुझे अल्लाह के दीदार की आशा है। अब उसने सोचा कि अगर बाहर रहूंगा तो कौवे खा जाएंगे, आंखों को भी फोड़ देंगे, भगवान मिला नहीं, उल्टा ही लटक गया। धीरे धीरे सर्क के रस्सों के साथ में अभ्यास हो रहा था और फूट फूट कर रोने लग गया। अल्लाह का दर्शन हुआ नहीं और अब शरीर रहा नहीं, अब खत्म, प्राण जाने वाले, फूट फूट कर रोने लगा। अब क्या किया? परमात्मा कहते हैं गोता मारू स्वर्ग में और जा बैठूं पाताल, कह कबीर ढूंढता फिरूं अपने हीरे मोती लाल। ये इस तरह के साधक पिछले जन्मांतरों में कभी परमात्मा के परमहंस रहे इस धरती पृथ्वी पर, लेकिन बीच में फिसल जाते हैं। उन्हीं में से शेख फरीद था। अब परमात्मा पहुंच गए वहां पर, उस कुएं पर खड़े हो गए और उसके रस्से को पकड़कर खींचने लगे, क्योंकि पहले कुएं बहुत गहरे होते थे, रस्से लंबे लंबे होते थे, ऐसे खींचने लगे बाहर को। शेख फरीद ने सोचा कोई शरारती आ गया पाली और मुझे डिस्टर्ब कर रहा है। और पहले भी ऐसे गवाले जो होते थे, भेड़ बकरियां चराने वाले, जो गंवार टाइप व्यक्ति, उनमें से कोई ना कोई बाबा जी उस संत के रस्से को पकड़कर ऐसे हिला देता था और यूं बैठकर देखता था तमाशा। वो क्या कर लेता था, ऐसे सिर कर लेता था कि सिर में चोट ना आ जा, और कभी कुएं के इधर लगता था जाके, कभी इधर। वो कुछ देर छेड़छाड़ कर चले जाते थे। पता था उसका कि किस किस के साथ लड़ूं, बच्चे हैं, करते रहेंगे। उन्हीं में से कोई और दूसरा उनको धमका देता था कि ऐसा मत करा करो संतों के साथ, तो कई दिन नहीं कोई आता था। अब शेख फरीद ने सोचा कि पहले तो ऐसे हिला लू का छोड़ जाते थे, आज यूं ऐसा निकम्मा मिल गया, किसी ने बाहर निकाल लिया मैं। अब वो बाहर निकालते निकालते उल्टा लटका लटका कहता है, अरे भाई मुझे ना छेड़े, मुझे डिस्टर्ब ना करे, मैं अपना काम कर रहा हूं, तू अपना काम कर। परमात्मा ने कहा कि तू क्या कर रहा है यहाँ पर? ए भाई, मैं भगवान के दर्शन के लिए, परमात्मा को देखने के लिए, परमात्मा के पाने के लिए मैं साधना कर रहा हूं। तो परमेश्वर कबीर देव जी ने कहा कि मैं हूं अल्लाह अकबर। अब ये बात सुनकर शेख फरीद के माथे पर चोड़ी पड़ी, कहने लगा भाई मजाक ना करें, आप अल्लाह नहीं हो सकते, क्योंकि अल्लाह तो निराकार है, वो तो बेचून है, अल्लाह दिखाई थोड़ी देता है। अब परमात्मा कहने लगा भले आदमी, फिर तू डरे डो इसमें, तू क्या कर रहा है? एक तरफ तो कहता मैं परमात्मा के दीदार के लिए प्रयत्न कर रहा हूं और परमात्मा निराकार बतावे तू, फिर क्यों डले डो रहा है इसमें? क्या फायदा तेरा इसमें ये साधना करने का जब वो निराकार है? क्या देखेगा उसका दीदार, क्या करेगा? अब क्या करे ना, गाम कर ज्ञान का तो चमका ऐसा लग गया करे, एकदम उसकी बुद्धि सेट होगी, मालिक खड़े सामने, उसको ये समझ में आ गई शेख फरीद के कि भाई अगर ये परमात्मा तो नहीं हो सकता, लेकिन परमात्मा का बाखबर जरूर है, यानी तत्वदर्शी संत अवश्य है। उसने उल्टा लटके लटके पैर पकड़ दिए कि महाराज मुझे भगवान का ज्ञान बता दे, मुझे अल्लाह की आवश्यकता है, अल्लाह के दर्शन करूंगा। परमात्मा ने कहा तुम फिर वही बात करे, अल्लाह के दर्शन करूंगा, तुम्हारा अल्लाह बेचून निराकार बताओ, तुम अल्लाह के दर्शन क्या खाक करेगा तू? अगर दर्शन करेगा तो अल्लाह साकार हुआ। अब वो कहता हाँ बिल्कुल ठीक है, नहीं तो दीदार सब दाना नहीं चाहिए तुम्हारे मुख पर। तो वो कहने लगा जैसा भी है मुझे रास्ता बता दो, मैं भटक चुका हूं, मेरा अंत आने वाला है और परमात्मा मुझे मिला नहीं। अब परमात्मा ने क्या कहा कि बेटा बच्चा,
इस देही शरीर के साथ तरीके शत्रुता है कभी खत्म कर लिया, बहुत कॉस्टली है। इस तरह परमात्मा नहीं मिलता। परमात्मा पाने का एक मंत्र है, जाप है। और भूखा रहते भगवान मिले नहीं, गना खाने से भगवान मिले नहीं। इतना भी नहीं खाना चाहिए कि अंगड़ाई टूटर जो माइया दड़ी पक्का खा ले, और इतना कम भी नहीं खाना चाहिए कि कमर टेढ़ी हो जा के भक्ति करोगे। प्रथम अंजल संयम राखे, योग युगत सब सतगुरु भाखे। खाने पीने पर संयम बरते, हिसाब का खावे, इतना खावा जो घना नींद भी ना आवे और भूखा भी ना रहे और शरीर में फुर्ती सपूर्ति बनी रहे। और ये साधना कर फिर शेख फरीद को धीरे धीरे खाना खिलाया, फल खिलाए, फूल खिलाए, फिर धीरे धीरे खाना खाने लगा और फिर वो परमात्मा के साथ ही हो लिया। अपने आत्मा कबीर परमेश्वर जी वो पूर्ण परमात्मा है, अल्लाह अकबर है। अल्लाह कबीर कहो चाहे कबीर अल्लाह कहो, गौड कबीर कहो, कबीर साहब कहो, अल्लाह अकबर कहो, अल्लाह कबीर या अकबर एक ही बात है। ऐसे अपनी प्यारी आत्माओं को फिर से सतमार्ग पर लगाते हैं, उनकी बैटरी चार्ज करते हैं। अपना आत्माओं कैसा है भगवान और कौन है परमात्मा, पहले तो हम अपने सदग्रंथों से पहचानेंगे कि कैसा है भगवान। जैसे पवित्र हिंदू धर्म के अंदर चारों वेदों को एथेंटिक मानते हैं कि वेदों में जो लिखा वो फाइनल है, लेकिन वेदों का जो लेख है मूल पाठ संस्कृत भाषा में है। अपनात्माओं ज्ञान जो होता है, ज्ञान वो किसी भी भाषा में हो, ज्ञान तो ज्ञान ही होता है। जैसे हम अपनी चाहे हरियाणवी भाषा में बोल के वो बात बता दें और चाहे जिस भाषा को कोई समझता उसमें बोलकर बता दें, वो ज्ञान श्रेष्ठ हो, यथार्थ हो, तो उसका समझना आवश्यक है। अब एक भाषा को जान लेने से विद्वान नहीं हो जाता। जैसे संस्कृत भाषा को जानते थे ब्राह्मण वर्ग, और इन्हीं को पहले सतयुग त्रेता द्वापर तक इन्हीं को शिक्षा ग्रहण का आदेश था, दूसरे वर्ग को नहीं था, वर्ण को नहीं था। परमात्मा चारों युगों में आए हैं। सतयुग में सत सुकृत नाम से आए, तब इस मनु जैसे ऋषियों से मिले, ब्रह्मा से मिले, विष्णु से मिले, शिव जी से मिले। इनको यथार्थ ज्ञान समझाया, इन्होंने ध्यान से सुना, लेकिन बाद में काल ने इनकी बुद्धि को बदल दिया कि ये झूठ बोलता है, ऐसा कुछ नहीं है। तो तीनों ने बगावत कर दी, भगवान की वाणी को स्वीकारा नहीं। मनु जी ने भी परमात्मा का नाम बिगाड़ दिया कि ये वामदेव है। वाम माने उल्टा, उल्टे अर्थ करने वाला, क्योंकि कबीर परमेश्वर कहते थे मैं परमात्मा हूं। तो इस बात का बहुत मजाक उड़ाते थे वो कि ये भगवान है, ये ब्रह्मा विष्णु महेश से भी ऊपर मानता है, मेंटल है, मेंटल। वो कहा करते कि भगवान तो निराकार है, प्रकाश ही प्रकाश है। परमात्मा कहा करते कि ऊपर भी मैं ही हूं, नीचे भी मैं ही हूं, दोनों ठोड़ पर मैं ही हूं। तो उसका नाम वामदेव रख लिया, वामदेव। वाम माने उल्टा, उल्टी खोपड़ी वाला, वामदेव उल्टी खोपड़ी वाला भगवान। नहीं माना, कहने का भाव किसी ने नहीं माना परमात्मा को परमात्मा। त्रेता युग में मुनिंदर नाम से आए थे और द्वापर में करुणा में नाम से आए थे, जो सुपद सुदर्शन के गुरु जी बने थे। और त्रेता युग में आए थे जो मंदोदरी और नल नील और लंका के अंदर जो एक चंद्र विजय भाट था, उसके 16 सदस्यों ने नाम लिया था। और भी कुछ एक अच्छी आत्माओं ने परमात्मा की शरण ग्रहण की थी। अब कलयुग के अंदर वो परमात्मा आए और अपना यथार्थ ज्ञान स्वयं ही बताना पड़ता है परमात्मा को प्रत्येक युग में आके। अब जो परमेश्वर आए थे 600 वर्ष पहले बनारस में, उस समय भी परमेश्वर यही कहा करते थे कि तुम जिन भगवानों की पूजा करते हो, इनकी पूजा का विधान वेदों में नहीं है।
और ब्रह्मा विष्णु महेश को आप अजर व अमर मानते हो, ये अजर अमर नहीं है, इनकी जन्म मृत्यु होती है। तीन देव की जो करते भक्ति उनकी कदे ना हो मुक्ति। इन तीनों देवताओं की 600 वर्ष पहले परमात्मा ने बताया था कि दुर्गा इनकी माता है और काल इनका पिता है। लेकिन उस समय इन ब्राह्मण वर्ग के जो गुरुपद पर विराजमान थे व्यक्ति, उन्होंने परमात्मा का घोर विरोध किया और करवा दिया जनता से, और कहा कि कबीर तो अशिक्षित है, ये क्या जाने संस्कृत भाषा को, ये तो जुलाहा है, धानक है, हम ब्राह्मण हैं, हमने संस्कृत को पढ़ा। ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ इन पुराणों में। ये सर्वेश्वर हैं, महेश्वर हैं, कोई इनके माता पिता नहीं, मृत्युंजय हैं, कालज्य हैं। आज तक मूर्ख बना रहे थे हमारे को ये संस्कृत भाषा के जानने वाले। और परमात्मा ने 600 वर्ष पहले लिखा था कि इनकी जन्म मृत्यु होती है, इनके माता पिता हैं। अब पहले तो परमात्मा के उस सूक्ष्म वेद में दिखाते हैं आपको कि परमात्मा ने 600 वर्ष पहले ब्रह्मा विष्णु महेश के बारे में क्या टिप्पणी करी थी, और आज फिर उन पुराणों में ज्यों की त्यों पाई। जब हम शिक्षित हो गए, समझण जोगे हो गए। अब देखिएगा, अब ये है कबीर सागर। अब कितना मोटा ग्रंथ है, अब देखना इसको, इसके अंदर दिखाते हैं आपको। ये है कबीर सागर, संपूर्ण 11 भाग, खेमराज श्री कृष्ण दास प्रकाशन बंबई, यहाँ से ये प्रकाशित है। और इसका यहाँ लिखा है सत कबीर सागर, ज्ञान सागर प्रथम खंड, कबीर पंथी भारत पथिक, स्वामी युगलानंद बिहारी द्वारा प्रस्कृत। मुद्रक एवं प्रकाशक हैं खेमराज श्री कृष्ण दास, अध्यक्ष श्री वेंकटेश्वर प्रेस, खेमराज श्री कृष्ण दास मार्ग मुंबई। ये ज्ञान बोध और बोध सागर, ये चैप्टर अध्याय है इसमें कबीर सागर में। ये सूक्ष्म वेद है और इसके 21 पृष्ठ पे है। यहाँ देखिएगा, धर्मदास ये जग बोरा न, कोई न जाने पद निर्वाण, यही कारण मैं कथा पसारा, जग से कहिए राम नियारा। ये नाम गलत लिखा, मिसप्रिंट है। यही ज्ञान जग जीव सुनावो, सब जीवों का भरम नसावो, अब मैं तुमसे कहूँ चिताई ही, तेरे देवन की उत्पत्ति भाई। तेरे तीनों भगवानों का जन्म बताता हूँ, जन्म पोथी, जन्म पत्री, इनकी जन्म तिथि। कुछ संक्षेप कहूँ गहुराई, सब संशय तुमरे मिट जाई। भरम गए जग वेद पुराना, आदि राम का वेद न जाना। आदि राम है ये, राम राम सब जगत बखाने, आदि राम कोई बिरला जाने। सब राम राम अल्लाह अल्लाह कर रहे हैं, गॉड गॉड। आदि राम यानी सनातन परमात्मा को कोई नहीं जानता। ये राम है, नाम नहीं, सब गलत स्प्रिंट है ये। ज्ञानी सुने सो हृदय लगाई, मूर्ख सुने तो गम ना पाई। अब ब्रह्मा विष्णु महेश के तीनों देवताओं के माता पिता बताता हूँ। माँ अष्टंगी पिता निरंजन, ये जमदारुण वंशन अंजन। पहले कीन निरंजन राई, पीछे से माया उपजाई। माया रूप देख अति शोभा, देव निरंजन तन मन लोभा। कामदेव धर्मराय सताए, देवी को तुरंत दर खाए। पेट से देवी करी पुकारी, हे साहेब में मोह करो उबारी। टेर सुनी सतगुरु तय आए, अष्टंगी के बंध छुड़वाए। धर्मराय को हिकमत कीना, नख रेखा से भग कर लीना। धर्मराय करे भोग विलासा, माया को रही तब आशा। ये धर्मराय काल को भी कहते हैं। ये काल ज्योत स्वरूपी निरंजन काल या ब्रह्म कहो, ये दुर्गा का पति है और ब्रह्मा विष्णु महेश इन दोनों के संयोग से उत्पन्न हुए परमात्मा बता रहे हैं। तीन पुत्र अष्टंगी जाए, ब्रह्मा विष्णु शिव नाम धराए। होय होय। तीन देव विस्तार चलावे, इनमें यो जग धोखा खावे। पुरुष गम कैसे कोई पावे, काल निरंजन जग भरमावे। तीन लोक अपने सुत दीन्या, सुन निरंजन बासालीन्या। तीन अपने पुत्रों को
तीन लोक, पृथ्वी लोक, स्वर्ग लोक और पाताल लोक दे करके स्वयं वो गुप्त रहता है 21 में अपने ब्रह्मांड के ऊपरले किनारे पर। अलख निरंजन सुन ठिकाना, सुन यानी ऊपर वोकम प्लेस में या अलग अलग स्थान बनाकर रहता है। और ब्रह्मा विष्णु शिव भेद न जाना, अलख निरंजन सुन ठिकाना, ब्रह्मा विष्णु शिव भेद न जाना। तीन देव सो उसको ध्यावे, निरंजन का वे पार न पावे। अभी तक ब्रह्म की प्राप्ति ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं होली। अलख निरंजन बड़ बटपारा, तीन लोक जीव कीन आहारा। तीनों लोकों के जीवों को खाता है ये, बड़ा ठग है। बटपारा माने छली व्यक्ति है ये। ब्रह्मा विष्णु शिव नहीं बचाए, सकल खाए पुन दूर उड़ाए। कहते ब्रह्मा विष्णु महेश अपने पुत्रों को भी खाओगा ये आखिर में। तिनके सुत हैं तीनों देवा, आंध्र जीव करते हैं सेवा। तीन के पुत्र हैं, तीन यानी इनके ब्रह्मा विष्णु महेश जो हैं काल और दुर्गा के पुत्र हैं। और ये अंधर जीव, अंधे जीव इन ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा करते हैं। अंधे माने ज्ञानहीन। अकाल पुरुष काहू नहीं चीन्या, काल पाए सभी गैलीना। कहते तीन देव और असुर अवतारा, ताको बजे सकल संसारा। तीनों गुण का ये विस्तारा, धर्मदास मैं कहूँ पुकारा। गुण तीनों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसार, कह कबीर निज नाम बिना कैसे उतरो पार। तीन देव की करते भक्ति, उनकी कदे ना हो मुक्ति। कबीर परमात्मा जी 600 वर्ष पहले कहा करते थे ये ज्ञान। और इन संस्कृत भाषा के जानने वालों ने कहा था कि कबीर जी तो अनपढ़ हैं, अशिक्षित हैं, ये संस्कृत भाषा को कैसे समझ सकते, ये झूठा है, कपटी है, झूठ बोलता है। ऐसा घोर विरोध करा दिया परमात्मा का। वो सितम ढाए परमात्मा के ऊपर। उनका इतिहास सुनाएंगे आने वाले समय में, जब भी ये कई दिन का सत्संग करेंगे अगले, क्योंकि 3 दिन का सत्संग, 3 का भी 2.5 दिन का समझ लो ये तो। इसमें तो परमात्मा की भूमिका बनती है। इसलिए 17 से 21 अभी फरवरी का 5 दिन का सत्संग होगा, उसमें और विशेष डिटेल बताई जाएगी। तो अब सिंपल सा आपको बताते हैं कि क्या हुआ कि परमात्मा 600 वर्ष पहले आकर ये कह गए थे कि ब्रह्मा विष्णु महेश के ये माता पिता हैं, इनकी जन्म मृत्यु होती है, ये अजरमर नहीं है, ये नासवान है, इनकी पूजा से मोक्ष नहीं। इनकी जब आप जन्म मृत्यु तो मैं मोक्ष कैसे देंगे? हमें मोक्ष चाहिए गीता जी वाला। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 में कहा कि तत्वदर्शी संत की ऊपर लटके हुए, ऊपर को जड़ नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा वाला उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है, ऊपर को जड़ तो पूर्ण परमात्मा है और ब्रह्मा विष्णु महेश रूपी इसकी शाखाएं हैं। और तत्वदर्शी संत वो होगा जो इसके सभी भाग बता देता है। उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौट कर कभी नहीं आते। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 4 में कहा है। और जिस परमेश्वर ने सब ब्रह्मांडों की रचना की है उसी की भक्ति करो, अन्य की नहीं। अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। अपने आत्माओं, अब ब्रह्मा विष्णु महेश ही नासवान और ब्रह्म गीता ज्ञानदाता ये ब्रह्म है। ये 4थे अध्याय के 5वें 9वें श्लोक में, 2रे अध्याय के 12वें श्लोक में, 10वें अध्याय के 2रे श्लोक में कहता है कि तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं अर्जुन, तू नहीं जानता मैं जानता हूं। तो ये ब्रह्म भी नासवान। और कबीर परमात्मा कहते हैं ठहर पकड़ ठहर रहिए। अब जैसे आपने किसी टहनी को पकड़कर ऊपर उठना चाहा हुआ नीचे आके टेकेगी, तो उसके साथ ऊपर कैसे जाओगे? अब आपको दिखाते हैं श्री शिव पुराण के अंदर कि ब्रह्मा और विष्णु और शिव जी के कौन है माता पिता। पुण्यात्माओं, यदि ये सदग्रंथ आज भी संस्कृत में होते तो ये दास भी आपके रूबरू नहीं कर सकता है सच्चाई को, भले ही आप शिक्षित हो चुके हो। अब अनुवाद उन्हीं के द्वारा किया हुआ गीता प्रेस गोरखपुर वालों से, और उनमें स्पष्ट लिखा हुआ है। और इनका आज तक समझ में नहीं आई ये कहानी के है,
इनके माता पिता लिख रखे हैं, आज तक हमें नहीं बता पाए, क्योंकि कहते हैं मोती मुक्ता दर्शत नाई, ये जगह सब अंदरे दिखत के तो नैन चश्मे का फेरा मोतिया बंदरे। इनका मोतिया बंद हो रहा था, किसी का मोतिया बंद हो जाए आंखों में, आंखें स्वस्थ दिखाई देती हैं, जैसे इसको खूब दिखता होगा, पर उसने दिखता कती नहीं। तो ये दिखे थे विद्वान संस्कृत भाषा बोला करते, हमने सोचा कि महर्षि हैं, इन्हें घोट रखी है पुराण, सारे संस्कृत बोल रहे हैं। आज देखा वेदों और गीता के बारे में इनको कह का पता नहीं था, इन विद्वानों को, मंडलेश्वरों को, महर्षियों को। और परमेश्वर ने आके 600 वर्ष पहले जिसको ये अशिक्षित कहा करते थे कि वो क्या जाने वेदों और सदग्रंथों के और पुराणों के बारे में, संस्कृत भाषा जानता नहीं, परमात्मा ने संस्कृत भाषा की आवश्यकता नहीं, वो सारी भाषाओं को समझते हैं। और उन्होंने जो अपने द्वारा रची हुई सृष्टि और सारा कुछ उसके सामने रचा गया, तो वो सब कुछ ठीक बोलेगा। अब देखो शिवपुराण, संक्षिप्त शिवपुराण, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित, संपादक है हनुमान प्रसाद पोदार, प्रकाशक में मुद्रक है गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। इसके 98वें पृष्ठ से हम पढ़ना शुरू करेंगे। रुद्र संहिता 98वें पृष्ठ के बिल्कुल नीचे आते हैं, 5वां अध्याय का यह अंत है, एंड है। अपने पुत्र नारद की यह बात सुनकर लोक पिता में ब्रह्मा वहां इस प्रकार बोले। ये 5वां अध्याय समाप्त हुआ, इसका आगे यहाँ प्रकरण शुरू हो जाता 6 में। ब्रह्मा जी ने कहा, ब्रह्मन अपने पुत्र नारद से कहा, देव श्रोमणे, तुम सदा समस्त जगत के उपकार में लगे रहते हो, तुमने लोगों के हित की कामना से बहुत उत्तम बात पूछी है। जिसमें समस्त चराचर जगत नष्ट हो गया था, सर्वत्र अंधकार ही अंधकार था, कुछ भी नहीं था। उस समय तत् सद ब्रह्म, इस श्रुति में जो सत सुना जाता है एकमात्र वही शेष था। ये 99वें पृष्ठ पे पढ़ा आपने। अब 100 पृष्ठ पे आते हैं, ये 100 पृष्ठ पे है, यहाँ नीचे आते हैं। जिस परब्रह्म के विषय में ज्ञान और अज्ञान पूर्ण उक्तियों द्वारा इस प्रकार विकल्प किए जाते हैं। अब ब्रह्मा जी का ज्ञान सुन लो, कुछ ज्ञान, कुछ झूठा कुछ सच्चा, यानी ज्ञान अज्ञान दोनों के विषय जो हमने सुना है वो बता रहा हूँ। उसने कुछ काल के बाद द्वितीय की इच्छा प्रकट की, उसके भीतर एक से अनेक होने के संकल्प उदित हुए। तब उस निराकार परमात्मा ने अपनी लीला शक्ति से अपने लिए मूर्ति की कल्पना की। ये कहे निराकार हो ब्रह्म, और फिर कहते हो मूर्ति बन गया, वो छुपा रहता है। गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक 24-25 में ये काल बोल रहा, गीता कहता मैं अपनी योग माया से छुपा रहता हूँ, सबके सामने नहीं आता। तो ये क्या करता, अपने कभी शिव के रूप में, अपने पुत्र के रूप में, कभी किसी को ब्रह्मा के रूप में दर्शन देता है। अब यहाँ ब्रह्मा इसलिए कह रहा है कि वो तब उस निराकार परमात्मा ने अपनी लीला शक्ति से अपने लिए मूर्ति की कल्पना की, वो आकार में आया, क्या बना, जो मूर्ति रहित परम ब्रह्म है, ये ब्रह्म को परम ब्रह्म बोल रहा है, उसी की मूर्ति भगवान सदाशिव है। युग काल जो है सदाशिव रूप में प्रकट हो गया। अर्वाचीन और प्राचीन विद्वान उन्हीं को ईश्वर कहते हैं। उस समय एकाएक ही रहकर स्वेच्छानुसार विहार करने वाले उन सदाशिव ने अपने विग्रह से स्वयं ही एक स्वरूप भूता शक्ति की सृष्टि की, यानी अपने शरीर से एक स्त्री निकाली। ये न्यू कहना चाह रहा है ब्रह्मा, जबकि आपने सृष्टि रचना के अंदर परमेश्वर के द्वारा बताई यथार्थ ज्ञान सुना हुआ है, वो सच्चाई है, उसका कुछ मिलता जुलता ज्ञान ये दे रहा है। उनके अपने श्रेयंग से वो कभी अलग होने वाली नहीं थी। उस पराशक्ति को प्रधान प्रकृति गुणवती माया बुद्धि तत्व की जननी तथा विकार रहित बताया गया है। दुर्गा को प्रकृति भी कहते हैं, प्रधान भी कहते हैं। अब याद रखना, गीता जी के 14वें अध्याय के अंदर उत्पत्ति बताएंगे जो ब्रह्मा और विष्णु जी की, ये प्रधान और प्रकृति दुर्गा के लिए कहा है। यहाँ देखना, वह शक्ति अंबिका कही गई है, उसी को प्रकृति, सर्वेश्वरी, त्रिदेव जननी, नित्ता और मूल कारण भी कहते हैं। त्रिदेव जननी, ओह, तीनों भगवानों, तीनों देवताओं की, ब्रह्मा विष्णु महेश की माता। परमात्मा ने कहा है, अब मैं तुमसे कहूँ चिताई, त्रिदेवन की उत्पत्ति भाई 600 वर्ष पहले आज से, और यही आज हमारे यानी पुराणों में विद्यमान है।
त्रिदेव जननी नित्या मूल कारण भी कहते हैं। सदाशिव द्वारा प्रकट की गई उस शक्ति की 8 भुजाएं हैं। कति क्लियर कंसेप्ट हो गया। नाना प्रकार के आभूषण उसके अंगों की शोभा बढ़ाते हैं। वह देवी नाना प्रकार की गतियों से संपन्न और अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र धारण करती है। वो एकाएक नहीं होने पर भी वह माया संयोग वसात अनेक हो जाती है। जैसे इस दुर्गा ने 3 रूप धारण किए थे, सावित्री, लक्ष्मी और पार्वती का, और समुद्र में छुप गई थी और अलग भी रही थी। ये एक सिद्धि बहुचोल्य धारा एक सिद्धि होती है। और वे जो सदाशिव हैं उनको परम पुरुष ईश्वर, शिव, शंभु और महेश्वर कहते हैं। ये काल की डेफिनेशन बताई जा रही है। यहाँ देखना, यहाँ क्लियर हो जाएगा 101 पृष्ठ पे। यहाँ देखना, वे अपने सारे अंगों पर भस्म रमाए रहते हैं। उन काल रूपी ब्रह्म ने, सदाशिव कहो, काल रूपी ब्रह्म कहो, एक समय शक्ति के साथ, नाथ नहीं, शक्ति सहित यानी दुर्गा के साथ शिवलोक नामक क्षेत्र का निर्माण किया था। उस उत्तम क्षेत्र को काशी कहते हैं। वह परम निर्वाण या मोक्ष का स्थान है जो सबके ऊपर विराजमान है। वे प्रिय और प्रियतम शक्ति और शिव जो परमानंद स्वरूप है उस मनोरम क्षेत्र में नित्य निवास करते हैं। शक्ति और शिव यानी काल और दुर्गा, यो सदाशिव काल, काल रूपी ब्रह्म और दुर्गा शक्ति। काशीपुरी परमानंद स्वरूपणी है। मुने शिव और शिवा ने, काल रूपी ब्रह्म और दुर्गा ने प्रलय काल में भी कभी उस क्षेत्र को अपने सानिध्य से मुक्त नहीं किया है। देव से एक समय उस आनंद वन में रमण करते हुए शिवा और शिव के मन में यह इच्छा हुई कि कोई बालक बच्चा पैदा करें। ये दुर्गा और काल के मन में आई कि दूसरे पुरुष की सृष्टि करनी चाहिए, यानी कोई संतान उत्पत्ति करें। जिस पर यह सृष्टि संचालन का महान भार रखकर हम दोनों केवल काशी में रहकर स्वेच्छानुसार विचरें और निर्वाण धारण करें, ऐसा निश्चय करके शक्ति सहित सर्वव्यापी परमेश्वर शिव ने अपने वाम भाग के 10वें अंग पर अमृत मल दिया, यानी पति पत्नी व्यवहार किया। फिर तो वहां से एक पुरुष प्रगट हुआ, एक बालक का जन्म हुआ। देखना 102 पृष्ठ पे। अब शिव बोले, वत्स बेटा, व्यापक होने के कारण तुम्हारा विष्णु नाम विख्यात हुआ। उसका विष्णु नाम धर दिया दुर्गा और काल से उत्पन्न बच्चे का। ये हो गया जन्म दुर्गा और काल से विष्णु शब्द हुआ शिव पुराण ने। और ये 5500 वर्ष पहले की लिखी हुई पुस्तक है, आज की नहीं। अब यहाँ देखना, ये 6वां अध्याय समाप्त हो गया। अब 7वें में क्या लिखा है? ब्रह्मा जी कहते हैं देवर से तत्पश्चात कल्याणकारी परमेश्वर सांब सदाशिव ने पूर्ववत प्रयत्न करके जैसे विष्णु को जन्म दिया, उत्पन्न किया, मुझे भी अपने दाहिने अंग से उत्पन्न किया। अपनात्मा अब इनने कोई पूछने वाला हो, इनमें ऋषियां ने 5500 वर्ष हो गए इस पुराणों को लिखे, आज तक ये हमें कह नहीं बता सके। जब इन पर आश्रित थे, ब्लाइंड फेथ किया करते थे कि बड़े विद्वान पुरुष हैं, संस्कृत भाषा को जानने वाले हैं, और परमात्मा से हमारे को इसलिए दूर रखा, भगवान की वाणी को स्वीकार करने नहीं दिया और परमात्मा को परमात्मा नहीं मानने दिया। ये माँ शत्रु रहे हमारे ये अज्ञानी नीम हकीम गुरु, चाहे वो किसी धर्म मजहब के रहे हैं। अब यहाँ पर अब 2 तो सिद्ध हो गए कि दुर्गा और काल से विष्णु जी और ब्रह्मा जी की उत्पत्ति तो स्पष्ट हो गई, कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब रह गया शिव। अब यहाँ ये विचलित हो गया अनुवाद करता कि यहाँ प्रकरण चल रहा है उनकी उत्पत्ति का, मूल संस्कृत में विद्वान है मूल पाठ में। यहाँ उसने सोचा शिव जी से शिव की उत्पत्ति कैसे लिखूं, हाथ कांप गए। अब लेकिन कहते हैं चोर चुरावे तुमबड़ी गड्ढा पानी में, वो गड्ढा हुआ ऊपर आवना सच्चाई छानी ना। अब दिखाता हूं आपको विद्वेश्वर संहिता पृष्ठ नंबर 24, 25, 26 पे। एक समय ब्रह्मा और विष्णु जी का इस बात पर झगड़ा हो गया
ब्रह्मा जी कहते मैं, विष्णु जी को कहते मैं तेरा बाप, और विष्णु जी कहते मैं तेरा बाप। अब यू इनको ऐसा भ्रम क्यों हुआ? क्योंकि काल ने प्रतिज्ञा कर रखी है कि मैं अपने वास्तविक शरीर रूप में कभी किसी को दर्शन नहीं दूंगा। तो साधकों ने साधनाएं की, हठयोग किया, किसी को ब्रह्मा के रूप में दर्शन दे दिया। जो इसका पुत्र ब्रह्मा साक्षात सबको दिखाई देता है, देवता है, तो सबने मान लिया कि ब्रह्मा ही सर्वशक्तिमान है, यही परमात्मा हमने समाधि में देख लिया, ये छुपाए हुए अपने आप को, सब उसके गुणगान करने लगे। ऐसे किसी को उसने विष्णु जी के रूप में दर्शन दे दिए, किसी को शिव के रूप में। तो कोई कहता नहीं विष्णु जी सर्वशक्तिमान है, कोई कहता नहीं शिव जी सर्वशक्तिमान है, यही भगवान है, ये छुपाए रहे अपने आप को। तो इनका भ्रम हो गया कि हम भगवान हैं। तो इन दोनों ने आपस में झगड़ा कर दिया। तो ऊपर से इस काल ने इनके बीच में एक सफेद पिलर खड़ा कर दिया, जिसको शिवलिंग बोलते हैं। तेजों में से चमक निकली बहुत की नहीं। तो ये हैरान रह गए, युद्ध बंद कर दिया, उसको देखने लगे ऊपर नीचे जाकर। फिर यू काल प्रकट हो गया अपने पुत्र शिव के रूप में, और इन दोनों को फिर शिक्षा देने लगा। देखिएगा विद्वेश्वर संहिता, ये संक्षिप्त शिव पुराण, प्रश्न नंबर 24-25 पे यहाँ देखिएगा विद्वेश्वर संहिता। और यहाँ आते हम, ये दोनों देखो भगवान ब्रह्मा और विष्णु लड़ रहे थे, इनके बीच में ये पिलर खड़ा कर दिया स्तंभ। फिर वो खुद आ गया शिव के रूप में। नीचे देखिएगा। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। सर नमस्कार। सर नमस्कार। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजय कुमार चौरसिया है। संजय जी कहाँ से आए आप? मैं ऐसे तो यूपी से बिलोंग करता हूँ। पूना में मैं 8 साल से सिक्योरिटी पोस्ट पे जॉब करता हूँ। सर संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? जैसे मेरे हिंदू धर्म में होने के कारण मैं देवी देवताओं की भक्ति करता था और हनुमान जी का उपास रहता था और मंदिरों में जाया करता था। और मैं एक निरंकारी पंथ से भी 10 दिन हुआ था जुड़े। उतने में अपने संत रामपाल जी महाराज के शिष्य मेरे को मिले। उन्होंने रामपाल जी महाराज के जो ज्ञान है, जो अपने शास्त्रों के अनुसार ज्ञान है, उससे हमको बताए और एक इंटरव्यू दिखाए। उस इंटरव्यू से मैं आकर्षित होकर, तो मनीष भगत जी थे, उनसे मैंने बोला कि मेरे को तो अब नाम लेना ही है और मेरे को जल्दी लेके चलो। सर आपने निरंकारी पंथ से 10 दिन तक सत्संग सुना और जो अन्य धर्मगुरुओं के साथ अपने अन्य देवी देवताओं की पूजा की, तो सर संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान में और अन्य संतों के ज्ञान में आपको क्या भिन्नता नजर आती है? संत रामपाल जी महाराज का जो ज्ञान है वो शास्त्रों के अनुसार है। उनका जो निरंकारी पंथ का है वो लोकवेद है, उसमें कुछ मेरे को ज्ञान ही नहीं दिखा। और जो हम देवी देवताओं की भक्ति करते थे, इनसे तो हमें कुछ लाभ का भी मालूम नहीं चलता था। तो संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान में आपको क्या लगा? संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान में यही मेरे को लगा कि वो वेदों में जो जिसका कष्ट है, जिसका दुख है, वो परमात्मा काट देते हैं। ये मेरे को अनुभव हुआ। जो कि कुरान में भी बोला है वो बड़ा कबीर है, जो और अपने गीता में भी बोला है कि ए अर्जुन तू उनको जा दंडवत प्रणाम करके, तो उनसे उन तत्वदर्शी वो तेरे को ज्ञान से परिचय कराएंगे। आप क्यों संतों की खोज कर रहे थे? क्यों भगवान की तलाश कर रहे थे आप? आमतौर पे लोग ऐसा नहीं करते। सर जी, जैसे कि मैं देख के किसी को देख के मैंने नासा किया था। उस नासा के वजह से हुआ था, क्या हुआ था, मेरा जी घबराने लगा और घबराते फिर मैं वो खैनी खाना, फिर मतलब कि बियर पीना, ऐसे शराब नहीं पीता था, मांस खाना। तो फिर मेरे को एक घबराहट से होने लगा और घबराहट से होने लगा तो फिर मेरे को रात में बेचैनी से होता था, नींद नहीं आती थी। फिर मेरा दिल्ली में ही बुआ का घर था, उस समय मैं दिल्ली गया हुआ था। तो फिर मैं बुआ के घर गया तो बुआ से बताया अपनी बातें कि मेरे को ये प्रॉब्लम है, घबराहट होती है, नींद नहीं आती है। तो मेरी बुआ ने एक झाड़ फूक वाले के पास लेके गई। उधर मेरा 2-3 हज़ार रुपया भी खर्चा हुआ। उसने एक जंतर भी बना के दिया। उस जंतर को मैंने पहना फिर भी उससे कुछ मेरे को फ़ायदा नहीं हो रहा था और भी घबराहट जैसे महसूस होने लगा। सर पहले जो आप पूजाएं कर रहे थे, उन पूजाओं को करते करते भी आपको बहुत सारी परेशानियां थी,
आपको बेचैनी की समस्या थी। तो सर, जब आपने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली तो क्या उसमें आपको कोई लाभ भी मिला? संत रामपाल जी महाराज के जिस दिन मैंने मंत्र लिया और मैंने प्रथम मंत्र ही बस 5 बार ही किया, तो उतने में ही मेरे जैसे शरीर हल्का होने लगा और जैसे एकदम शांति महसूस होने लगा शरीर में। तब मेरे को लगा और मैं रोने लगा कि मेरे को तो अब लग रहा है परमात्मा ही संत रामपाल जी महाराज ठीक किए करेंगे। और मैं उस दिन इतना रात को सोया, इतना सोया कि मैं सवेरे 5 बजे इतना सोया कि मेरा नींद ऑटोमेटिक ही खुल गया जी। और मेरे को फिर मैं सुबह में उठ के और मंत्रों का सुमरन किया और मंत्रों का सुमरन किया, इतना मंत्र का सुमरन किया, पर गुरुदेव की मैंने दीपक नहीं जलाया था। हाँ, संत रामपाल जी महाराज का दीपक नहीं जलाया था और दीपक ना जलाने के कारण तीसरे दिन परमेश्वर कबीर साहब प्रकट होके टोपी सफ़ेद कपड़ों पे सामने आते हैं और बोलते हैं, बेटा तू दीपक जलाया कर और दीपक जला के नियम से भक्ति किया कर, मैं तेरे साथ रहूँगा। आपको कबीर साहब जी ने साक्षात दर्शन दिए? जी, कबीर साहब ने मेरे को साक्षात दर्शन दिया। क्या वाकया था वो, पूरा बताइए। जी, उस सुबह का टाइम था, 4 बज रहा था और परमेश्वर कबीर साहब साक्षात प्रकट हो गए मेरे सामने, दर्शन दिए और बोले, बेटा नियम से दीपक जलाया कर और भक्ति कर, मैं तेरे साथ रहूँगा। सर, आपको कबीर साहब ने स्वयं दर्शन दिए हैं। कबीर साहब को परमात्मा मानते हैं संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायी। तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि परमात्मा के दर्शन करने से क्या आपको कोई और भी लाभ मिला, कोई शारीरिक, मानसिक? जी, सबसे पहले तो संत रामपाल जी महाराज से नाम लेके हमें अपने सदग्रंथों से मैं परिचय हुआ। मेरे को तो ये भी नहीं मालूम था कि अपना शास्त्र, हिंदू शास्त्र कितने होते हैं, मेरे को ये भी नहीं मालूम था। पर परमात्मा के शरण में आते हुए, संत रामपाल जी महाराज के शरण में आते हुए मेरे को मालूम चला कि अपने गीता, बाइबल, वेद, कुरान जितने भी ग्रंथ में हैं उसमें लिखा है कि परमात्मा कबीर ही भक्ति योग्य हैं। सर, एक बात बताइए, करोड़ों लोग ऐसे हैं जो परमात्मा के दर्शन के लिए बहुत प्रकार की साधनाएं करते हैं, तप करते हैं, वो पहाड़ों में भी रह के तपस्या करते हैं, गुफाओं में कठिन साधना भी करते हैं ताकि उनको परमात्मा के दर्शन हो जाएं। आपने कबीर साहब जी के दर्शन किए, सुबह 4 बजे वो आपके पास साक्षात आए। तो सर, आप हमें बताइए कि परमात्मा दिखता कैसा है? लोगों के मन में ये शंका है कि वो परमात्मा साकार है या निराकार है। आपने उस परमात्मा को देखा है, आप हमें उस परमात्मा के बारे में बताइए, वो कैसे दिखते हैं, कैसा उनका स्वरूप है? जी सर, परमेश्वर कबीर साहब जो अपने वेद, अपने बाइबल में लिखा है कि वो परमात्मा जो 6 दिन में सृष्टि रचना किया और 7वें दिन विराजमान हो गया, वो परमात्मा कबीर है। और वो दिखते हैं, सफ़ेद कपड़े में हैं, सफ़ेद दाढ़ी है उनकी और विशाल शरीर था उनका। वो अपने परमेश्वर जो अपने ग्रंथों में लिखा है कि वो जो अपने शास्त्रों के अनुसार भक्ति करता है, परमात्मा उसको दर्शन भी देते हैं और उसको लाभ भी देते हैं। सर, आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? सर, मैं भगत समाज को ये संदेश देना चाहता हूँ कि आजकल यूट्यूब, फेसबुक और भी चैनलों पे जो संत रामपाल जी महाराज का सत्संग आता है, नीचे नंबर आते हैं, उस पे फ़ोन करके और संत रामपाल जी महाराज से आप जुड़ सकते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार सर। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज